अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों की फरमाइश पे जनाब, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की इस वीडियो की। हमें ये वीडियो तकरीबन 3-4 दिन या 1 हफ़्ता पहले बनानी बनानी थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से, रमज़ान की वजह से हम ये वीडियो अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सके। अच्छा, वीडियो क्या है जनाब, 2 ऐसी प्रोडक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिनको आपको आपस में कंपेयर करना है और अपनी राय देनी है कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिहाज से बेहतर है। दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक है जनाब नेशनल सेविंग वालों की स्कीम है, इसका नाम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, 10 साल के लिए ये स्कीम होती है। और दूसरी स्कीम है जनाब नेशनल बैंक की स्कीम है जनाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो भी गवर्नमेंट का बैंक है, ये गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। गवर्नमेंट का एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट, वो भी 10 साल के लिए होता है, ठीक है। और ये दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त दोनों का प्रॉफिट रेट होता है और ये दोनों ही जो है हमारे फेवरेट है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। और इसी तरह नेशनल सेविंग सेंटर के जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल, इसका कोई नेबल बदल नहीं है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो वो बहबूद भी है, लेकिन वो भी 10 साल के लिए, लेकिन चूंकि इसका प्रॉफिट हर महीने आ रहा होता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म जो है वो फील नहीं होता। लॉन्ग टर्म बेसिकली वो होता है कि जिसके प्रॉफिट के लिए जो है आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़े और लॉन्ग टर्म के बाद जो है एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके सामने आए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाय किए हुए। जनाब नेशनल सेविंग की हम बात करें, नेशनल सेविंग की स्कीम है जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इसको हमने कंपेयर करना है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो स्कीम है एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट, उससे। तो पहले हम चलते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ, ठीक है जनाब। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को देख लेते हैं। इसको कैटेगरी क्या है, ये सर्टिफिकेट है, डिनोमिनेशन क्या है, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 और 10 लाख के जो है वो डिनोमिनेशन की सूरत में मौजूद है, मतलब सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है, ठीक है। मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है जनाब, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, आप कैश काउंटर में कैश दे के, चेक दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर दे के जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी क्या है जनाब, मैच्योरिटी 10 साल के लिए है ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट, कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, कम से कम जो है ₹500 से डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, 10 करोड़ हो या 50 करोड़ हो। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आगे चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, ताकि हम डिटेल्स में जो है वो दोनों स्कीमों को देख सकें। अच्छा, हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऑल पाकिस्तानी नेशनल एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन परचेज डीएससी बीइंग एन एडल्ट सिंगली, ठीक है। तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान से बाहर हो, जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, सीएनआईसी हो या फिर नायकॉप हो या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है जनाब, आ माइनर विद गार्जियन एंड 2 अडल्ट्स जॉइंटली, मतलब 2 अडल्ट्स जिनके पास शनाख्ती कार्ड है वो भी जॉइंटली भी ले सकते हैं, एक अडल्ट एक माइनर के साथ भी ले सकता है। वेयर द पेमेंट कैन बी रिसीव आइदर आई बोथ जॉइंटली और एनी वन ऑफ द होल्डर्स, मतलब कि अगर जॉइंटली मैं किसी के साथ लेता हूँ जॉइंटली, ठीक है, मैं अडल्ट के साथ, उसके पास भी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जो सिग्नेचर साइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो जॉइंटली रख लें, मतलब दोनों चेक पे साइन करेंगे तो पैसे मिलेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक साइन कर देगा तो चेक से पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एन एडल्ट कैन परचेज डीएससी ऑन बिहाफ ऑफ सिंगली मैनर, मतलब किसी बच्चे के नाम पे भी जो कोई बड़ा सर्टिफिकेट ले सकता है, ठीक है। टू माइनस जॉइंटली और एज एन जॉइंट विद माइनर, ठीक है, मतलब 2 जॉइंटली के नाम पे भी ले सकते हैं, सिंगली माइनर के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। माइनर के साथ या 2 माइनर के साथ जॉइंटली भी आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ टू परचेज, किस तरह परचेज करेंगे जनाब, नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का आप विजिट करें, प्राइवेट बैंक वालों भी इशू करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और एसएससी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन अब इनका रेशो बहुत कम हो गया है, 99% लोग जो है नेशनल सेविंग का विजिट करते हैं। तो जनाब नेशनल सेविंग की किसी ब्रांच का आप विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएँ, इनका एक फॉर्म होता है सिंपल सा, वो फॉर्म भर दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत आपने जो है
वो इनकम प्रूफ भी जमा करवाना है। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ें ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दो, तो अकाउंट खुल जाएगा। या फिर किसी का पेंशन आता है, पेंशन बुक की कॉपी भी इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकता है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया था, उसकी कॉपी भी इनकम प्रूफ पे दे सकता है। ये किसी ने जनाब इस सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसकी भी कॉपी दे सकता है। या किसी का घर या रेंट आ रहा होता है, तो घर और दुकान के जो रेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी कॉपी भी दे सकता है। वो सारे भी इनकम प्रूफ है, ठीक है? बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, इनकम प्रूफ देंगे और फॉर्म फिल अप करके दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? आगे चलते जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर। अच्छा, उसके बाद क्या है, मोड ऑफ डिपॉज़िट, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। कैश काउंटर पे जाके चेक, कैश, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक दे के जो है वो आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बता चुका हूँ आप लोगों को, कम से कम ₹500 है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, 5 करोड़ भी हो तो इट्स ओके, ठीक है? अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें, ये पॉइंट अच्छा है। डीएससी आर इनकैशेबल एट पर एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ परचेज, किसी वक्त भी आप इन कैश करवा सकते हैं, ठीक है? हाउएवर नो प्रॉफिट इज पेबल इफ इन कैश इज मेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है? मतलब 10 साल के लिए होता है, आप कभी भी इन कैश करवा सकते हैं खरीदने के बाद, लेकिन अगर 1 साल से पहले आप इन कैश करवाएंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, डीएससी इशू परचेज री इन्वेस्टमेंट, ये तो चले ठीक है, पॉइंट वो है कि री इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया हमने। आगे चलते टाइम जाए के बगैर। अच्छा, प्रॉफिट रेट की भी हम बात कर लेते हैं, इससे पहले टैक्स और ज़कात की बात कर लें जनाब। ज़कात शैल बी डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ एज़ पर रूल्स, ठीक है? डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से ज़कात कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, तो जब अकाउंट खुलाएँ तो सीज़ेड 50 का फॉर्म या फिर ज़कात अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं, वो साथ जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स की बात कर लें तो फाइलर पे 15% इनकम टैक्स है, नॉन फाइलर पर 30% इनकम टैक्स है, ठीक है? तो जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पर प्रिंसिपल को हिट नहीं होगा, ठीक है? तो जो भी प्रॉफिट होगा अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा, उस पे जो है अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कट जाएगा। जैसे 1 लाख का प्रॉफिट है तो ₹15,000 टैक्स कट जाएगा अगर आप फाइलर हैं, तो 2 लाख का प्रॉफिट है तो 30,000 रुपए टैक्स कटेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो, ठीक है? अच्छा, रेट की बात कर लें जनाब। रेट स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो हमको बताने की ज़रूरत कोशिश करूँगा। 1 लाख पे सारी कैलकुलेशन है। अगर 1 लाख रुपए आप जमा करवाते हैं, तो 1 साल के बाद 1 लाख रुपए आपका 1,12,000 हो जाएगा, 2 साल बाद 1,25,000 हो जाएगा, 1 लाख बढ़ता जा रहा है, ठीक है? 3 साल बाद 1 लाख रुपए 1,39,000 हो जाएगा, 4 साल बाद 1 लाख रुपए 1,55,000 हो जाएगा, 5 साल बाद 1 लाख रुपए जो है वो 1,75,000 हो जाएगा, 6 साल बाद 1 लाख रुपए डबल हो जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है? 6 सालों के 7 साल बाद क्या होगा, 1 लाख रुपए 2,30,000 हो जाएगा, 8 साल बाद 1 लाख रुपए 2,65,000 हो जाएगा, 9 साल बाद 1 लाख रुपए जो है 3,08,000 हो जाएगा, और 10 साल के बाद 1 लाख रुपए जो है वो 3,63,000 बन जाएगा। मतलब आप जब पैसे लेने जाएँगे तो आपको 1 लाख रुपए आपका वापस नहीं मिलेगा, बल्कि 1 लाख रुपए की जगह आपको टोटल 3,63,000 रुपए मिलेंगे। तो जनाब, ये है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? अब हम चलते हैं एनबीपी प्लस टीडीसी के अकाउंट के बारे में। ज़रा से 1 मिनट की 10 सेकंड की वीडियो रुक गई थी, ठीक है? तो जनाब हम चलते हैं एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट की तरफ। जनाब, हम आ गए हैं एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट की तरफ, ठीक है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये अकाउंट है, एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट। ये भी 10 सालों के लिए होता है, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं साइलेंट फीचर्स की। फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए ये है, ठीक है? एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अप टू 90%, मतलब अगर 10 लाख रुपए आप सपोज जमा करवाते हैं तो इस पे 9 लाख रुपए का लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? पेमेंट ऑन मैच्योरिटी पे इसका प्रॉफिट मिलेगा आपको। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड टेनर्स, ठीक है? और उसके बाद फ्री एसएमएस अलर्ट, ठीक है? अच्छा, चलते हैं जनाब, उसके बाद है प्रोडक्ट डिटेल्स की तरफ, और फिर हम प्रॉफिट रेट की तरफ चलेंगे, और फिर वीडियो को एंड की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है? चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी स्क्रीन पे। नाम है एलपीपी प्लस टीडीसी, ठीक है? टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है बेसिकली ये। अच्छा, साइलेंट फीचर का इन्वेस्टमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विथ देयर बेस प्रॉफिट पेमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है? डिपेंड ऑन अमाउंट एंड टेनर्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या, रनिंग फाइनेंसिंग, वही बात है जो पीछे हम कर चुके हैं। रनिंग फाइनेंसिंग अप टू 90%, मतलब 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो 9 लाख रुपए तक आप इस पे जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है? सारी बातें हम पिछले पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। कोई नई चीज़ दिख जाए हमें इस पे, ठीक है? और क्या है, पर्पस फॉर दोज
who for those high net worth individuals and corporate customers who wish to avail attractive return on investment upon maturity of दिस सर्टिफिकेट। ठीक है, वो लोग जो अपने सर्टिफिकेट जो अपने पैसे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं मैच्योरिटी पे, उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लें जनाब, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब सारे आ गए इसमें। इंडिविजुअल मतलब मैं और आप भी आ गए, फिर गवर्नमेंट के इदारे भी आ गए, फिर एजुकेशन मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ भी आ गए इसमें। सोल प्रोप्राइटर जिसने कोई छोटा मोटा बिजनेस किया वो भी आ गया, और फिर जिसका बड़ा बिजनेस है वो भी आ गए। सारे जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में। और ये आ गया वो आखिरी पॉइंट जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जनाब अब आपका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ज़्यादा बेहतर है या फिर जो है आपका एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट ज़्यादा बेहतर सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखा सकूँ इसको बड़ा करके, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा तक दिया हुआ, मतलब 5,000 मिलियन तक अमाउंट दिया हुआ है। तो हम छोटी अमाउंट की बात करेंगे इंडिविजुअल के लिए, बाकी जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा हो तो उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा ही मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख से 100 लाख रुपए तक। ठीक है, यानी कि 10 मिलियन तक जो है की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए कम से कम आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा आपको 15.85%, मतलब 15,850 रुपए का प्रॉफिट 1 साल बाद 1 लाख पे। ठीक है, 2 साल बाद क्या होगा 16.05%, 3 साल बाद क्या होगा 16.25%। ठीक है, 4 साल बाद क्या होगा 16.35%, 5 साल बाद क्या होगा 17.35% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 5 साल की बात करें तो 5 साल में क्या होगा आपको 1 लाख पे 17,350 रुपए के हिसाब से सालाना प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, 4 साल के बाद 6 साल के बाद होगा 19.85%, 7 साल के बाद होगा 21.85%, 8 साल के बाद होगा प्रॉफिट आपका 22.85%, और 9 साल के बाद होगा 23.85%, और 10 साल के बाद होगा 25.85% के हिसाब से। मतलब 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 25.85% के हिसाब से, मतलब कि सालाना मुनाफा जो आपको मिल रहा होगा वो 1 लाख पे 25,000 रुपए के हिसाब से मिल रहा होगा। ये इस तरह कह लें, ये इस तरह कह लें कि अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में, तो 10 साल बाद क्या होगा आपको 1 लाख पे 25.85 का परसेंट रेट है, ये आपको दिखा दूं मैं आप लोग को। यानी कि 1 लाख रुपए क्या होगा 1 लाख रुपए 10 साल के बाद क्या होगा 25% का प्रॉफिट मिलेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2,85,85 और 1 लाख रुपए आपका अपना था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3,85,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब सॉरी मैंने गलती की, ये 3,85 नहीं बनना है, ये 2,58,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो 10 साल के बाद क्या होगा जनाब, आपने अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 10 साल बाद क्या होगा 1 लाख रुपए आपका अलहदा होगा, उस पर प्रॉफिट कितना बन जाएगा 2,58,000, या फिर इसको राउंड ऑफ कर ले 2,60,000 रुपये का आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो टोटल होगा क्या, जब आप जाएंगे 10 साल के बाद लेने के लिए तो 2.5 लाख 2,60,000 आपका प्रॉफिट है, 1 लाख रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 लाख की जगह बल्कि 3,60,000, 2,60,000 आपका प्रॉफिट होगा, 1 लाख आपका प्रिंसिपल होगा। तो 10 साल के बाद क्या होगा आपको जो है वो 3,60,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। इस पे वही होगा कि जब आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वही ज़कात कटेगा, तो ज़कात के लिए जो है आप CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें। अकाउंट खुलवाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में बताया, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देंगे और इनकम प्रूफ दिखाएंगे, फॉर्म पे साइन करके दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो 10 साल के बाद एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में 10 साल के बाद 1 लाख रुपए जो है वो आपका 10 साल के बाद जो है वो 3,60,000 रुपए बन जाएगा। 3,60,000 रुपए में आपका 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और 2,60,000 आपका प्रॉफिट भी शामिल है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप फाइलर हैं तो प्रॉफिट कितना है 2,60,000 रुपए, तो उस पर 15% टैक्स कट जाएगा। ठीक है, यानी टैक्स क्या होगा 1 लाख पे 15,000 रुपये। तो अगर फाइलर है तो 1 लाख पे 15,000 रुपये, अगर नन फाइलर है तो 1 लाख पे 30,000। ठीक है, 2,60,000 का प्रॉफिट है तो तकरीबन 2 लाख, 1 लाख पे अगर फाइलर है तो 15,000 का टैक्स बन रहा है, तो 2 लाख पे कितना बनेगा 30,000 का हो जाएगा, और 2,60,000 पे क्या होगा 8-9,000 प्लस कर ले तो मतलब तकरीबन 35-40,000 रुपये जो आपका वो टैक्स कटेगा अगर आप फाइलर हैं तो क्या होगा 35-40,000 रुपये का लेस कर देते हैं तो तकरीबन 3,20,000 आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा अगर आप
फाइलर हैं तो, ठीक है, 1 लाख रुपए 10 साल के बाद एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में बन जाएगा तकरीबन 3,20,000 रुपये, 3,20,000। वैसे अगर उसके साथ बात करें टैक्स ना काटा जाए तो तकरीबन 1 लाख रुपए 10 साल के बाद 3,60,000 रुपये बन रहा है। तो जनाब अब बात हो जाती है कि हमने कंपेयर करना था डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट से, कौन सा अकाउंट बेस्ट है। देखें, हमारे लिहाज से तो दोनों ही अकाउंट बेस्ट है। आपको अगर एनबीपी की सर्विस बेहतर लगती है तो जनाब एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। और अगर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की अच्छी लगती है, मतलब नेशनल सेविंग की अच्छी लगती है, तो आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हुआ इन दोनों सर्टिफिकेट में से, तो मैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगा, अभी जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो 25 पॉइंट समथिंग मिल रहा है एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट का। ये 4-6 महीने पहले 38% था, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते थे तो 10 साल के बाद 3,80,000 का प्रॉफिट मिलता था आपको, और 1 लाख रुपए जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। मतलब 10 साल के बाद 1 लाख रुपए जो है आपका तकरीबन 5 लाख रुपए बन चुका होता था, ठीक है। 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए बन चुका होता था। आज से तकरीबन 5-6 महीना पहले या 7 महीना पहले जो है वो अभी 25% का प्रॉफिट है एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट का। आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले वो 38% का प्रॉफिट रेट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का भी तकरीबन 1 लाख रुपए जो वो 10 साल के बाद 4 लाख रुपए बन जाता था, ठीक है। लेकिन वो एनपीपी प्लस टीडीसी अकाउंट का प्रॉफिट रेट ज़्यादा था, ठीक है। तो जनाब अभी सिचुएशन ये है कि इन दोनों को हमने आपके सामने रख दिया, डिसीजन आपने लेना है। मुझसे मेरी राय मालूम की जाएगी। तो जनाब मेरे पास, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 10 साल के इन्वेस्टमेंट करना पड़ा और 10 साल के बाद मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए हुआ, तो मेरे लिहाज से मैं जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप एनपीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में नेशनल सेविंग की, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एनपीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर नेशनल सेविंग सेंटर में डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिटेल्स हमने दोनों आप लोगों को बता दी, डिटेल्स में बताई है, और एक दूसरे को कंपेयर करके भी बता दिया आप लोगों को। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।